जी, जैसे कि पहले भी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ। वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर से आपकी उम्मीदों का हमसफ़र RSTV मुज़फ़्फ़राबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर से RSTV मुज़फ़्फ़राबाद आपकी उम्मीदों का हम सफ़र और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अकरम आवान। और आज हम जाएंगे एम्स एकेडमी गोजरा में और वहां पर जाकर आज हम वहां के प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे कि उन्होंने गोजरा कैंपस में एक एकेडमी लॉन्च की गई है, तो इस एकेडमी की यूनिकनेस क्या है, कौन कौन सी क्लासेस यहां पर होती हैं, और साथ ही साथ हम उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे भी उनके रिव्यूज़ लेंगे। तो आइए मेरे साथ। जी मेरे साथ मौजूद हैं एम्स की एक और स्टूडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे कि आप ये बताइएगा कि आप कब से इस एकेडमी में पढ़ रही हैं, और साथ साथ आप ये बताइएगा कि इस एकेडमी के हवाले से जो आपके रिव्यूज़ हैं वो क्या हैं। जी, मुझे अभी एक ही मंथ हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत डीपली पढ़ाते हैं। टीचर्स वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए अच्छी अकेडमी है। अच्छा, आपको एक मंथ हुआ है यहाँ पर, तो आप किस क्लास में हैं 10th में। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। बायो। जी इनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बायो है। क्या चीज़ आपको यूनिक लगी, यहाँ की यूनिकनेस क्या है। यहाँ पे सब ठीक ही है, लेकिन सर टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि यहाँ की जो यूनिकनेस है वो उनका टीचिंग स्टाफ है, यहाँ पे जो इनका टीचिंग मेथड है वो इनको यूनिक लगा। तो कुछ और भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट, तो हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो फ़ी में भी कमी की जाती है। अच्छा, तो इसके अलावा आप ये बताइएगा कि कौन सा टीचर ऐसा है जो आपका फेवरेट है। सर शराज। जी मेरे साथ मौजूद हैं रिदा रशीद, तो इनसे मेरा सवाल ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद में एक बार फिर से कोरोना वायरस सर उठा रहा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि आप फ़िज़िकल क्लासेस को बेहतर समझती हैं या फिर आपके नज़दीक अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आप उसको तरजीह देंगी। जी, जैसे कि पहले भी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ था। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो तो जारी थी, लेकिन कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते थे, या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फ़िज़िकल जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि हर सारे बच्चे वो अपनी प्रेजेंस कायम रखते हैं अपनी क्लास में, जिसकी वजह से वो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं और अपनी स्टडी को और अच्छा वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा वो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा कि फ़िज़िकल क्लासेस में बच्चों को टीचर से कम्युनिकेट करने का ज़्यादा मौका मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपसे ये पूछूंगा कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन की वजह से हमारा काफ़ी लॉस हो गया है। पेपर्स भी काफ़ी डिले हो गए हैं, और फिर हमारी स्टडीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन एकेडमी में आके हमने थोड़ा बहुत सीखा है, और जिसकी वजह से हम पेपर्स के लिए प्रिपेयर हैं। लेकिन अब अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो ये पेपर्स भी फिर डिले हो जाएंगे, और फिर हमारी स्टडीज़ फिर से। जी बिल्कुल रिदा रशीद, आपकी जो बातें हैं ये काबिल गौर हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि मैं इसी स्कूल की जो तालिब इल्म भी हूँ और मैं इसी स्कूल में एकेडमी भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे ये बताया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा बहुत लॉस हो गया था और मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इस एकेडमी में एडमिशन लिया। और माशाल्लाह यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारी जो चीज़ हम बोलते हैं वही चीज़ पढ़ाते हैं, और हमारी मुश्किलात को हल करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एम्स एकेडमी गोजरा के प्रिंसिपल शराज खालिद साहब। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि एम्स एकेडमी का क़याम कब अमल में लाया गया, और कितने आपके साथ इस वक्त तो साथी कराम मौजूद हैं, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे होती हैं। जी हर एकेडमी या हर इदारे का कोई ना कोई मकसद होता है, तो इसी मकसद के हवाले से एम्स एकेडमी गोजरा साइंसेस एंड आर्ट्स भी अब इस मैदान में मौजूद है। हमारे पास मुज़फ़्फ़राबाद में जो जितनी भी एकेडमीज़ में उनसे अच्छा स्टाफ इस हवाले से है बिकॉज़ के पहले नंबर पे आती है क्वालिफ़िकेशन। हमारे पास कोई भी टीचर एमफिल पीएचडी लेवल से कम नहीं है। हमारे पास मोस्टली स्टाफ हमारा वो एमफिल और पीएचडी लेवल के हैं। बायोलॉजी यहाँ पे डॉक्टर शराज साहब पढ़ाते हैं। इसके अलावा
जो हमारे पास केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स, इसके अलावा फ़िज़िक्स के टीचर्स यहाँ पे राजा खालिद साहब हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के बहुत ही इंतहाई शानदार और बहुत ही क्वालिफाइड और बेहतरीन जो टीचिंग स्किल्स हैं उनके साथ सारे का सारा स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, ग्रूमिंग के हवाले से हफ्तावार जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा वालिदैन के साथ मुकम्मल राब्ते के साथ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है या बच्ची है, उसकी कोई तालीमी कमी रह जाती है हमसे, तो वो बेसिकली एकेडमीज़ की तरफ से हर एक बच्चे या बच्ची के वालिदैन को बताया जाता है कि अब ये कमी अगर इनके अंदर पूरी नहीं हो रही तो इसके अंदर हमारा साथ दिया जाए। एकेडमी गोजरा दिन रात मेहनत कर रही है, इनका स्टाफ मेहनत कर रहा है। और जो एम्स एकेडमी गोजरा है, एम्स एकेडमी गोजरा में यहाँ पे हमने छोटे बच्चों के लिए भी क्लासेस का आगाज़ किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी हैं। यानी कि यहाँ पे एम्स एकेडमी गोजरा 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 8 तक बच्चों के लिए जूनियर क्लासेस का ऑलरेडी आगाज़ है। फिर 9th 10th की क्लासेस हैं, वो साइंसेस हों या आर्ट्स के बच्चे हों, और फिर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास मुज़फ़्फ़राबाद की किसी भी एकेडमी से अच्छा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। सारे का सारा स्टाफ वो PhD लेवल, MPhil लेवल का है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ़िज़िक्स के लिए राजा खालिद साहब मौजूद हैं। मैथ यहाँ पे फ़ैज़ान साहब पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर फ़ैज़ान हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बायो है, बायो डॉक्टर शिराज साहब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश टीचर्स, इसके अलावा मैथ टीचर, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका हल यहाँ पर मौजूद है। जी, मेरा पैगाम यही है कि जो वालिदैन हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इस टाइम सुन या देख रहे हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ सीखना है और दूसरी चीज़ है पढ़ना। बच्चों को या उनके वालिदैन को पढ़ने के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको सीखने के पीछे जाना चाहिए। उनको ऐसी एक्टिविटीज़ या अपने करिकुलम में ऐसी इदारे चूज़ करने चाहिए, ऐसे इदारे सेलेक्ट करने चाहिए, ऐसे इदारों का इंतखाब करना चाहिए कि जहाँ पे वो कोई चीज़ सीख सकें। हमारे माशरे के अंदर सीखने की कमी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एम्स एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स गोजरा इस कमी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पे आने वाले बच्चों को सिखाए। इसके अलावा एम्स एकेडमी गोजरा मुज़फ़्फ़राबाद जो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑल ओवर द मुज़फ़्फ़राबाद और ऑल ओवर द कश्मीर कुछ टेस्ट उनका ऑर्गेनाइज़ किया है, उन टेस्ट का आगाज़ किया है। 2 टेस्ट हैं, एक मुज़फ़्फ़राबाद स्टार टेस्ट के नाम से है MST, और दूसरा कश्मीर स्टार टेस्ट है, KST के हवाले से है। और इसमें डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट कॉलेजेस के बहुत ही होनहार और टैलेंटेड बच्चे वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। बेसिकली इसमें एम्स एकेडमी गोजरा मुज़फ़्फ़राबाद का जो मकसद है वो टैलेंट को प्रमोट करना है और टैलेंट को फाइंड आउट करके उस टैलेंट को ऊपर लेकर आना है। मोस्टली बच्चे ऐसे टैलेंटेड होते हैं कि जिनको अपने टैलेंट के बारे में पता नहीं होता और वो उनका टैलेंट ज़ाया हो जाता है, यानी कि वो सोसाइटी के लिए अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो एम्स एकेडमी गोजरा मुज़फ़्फ़राबाद ने उस टैलेंट की तलाश के लिए मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर MST एंड KST कश्मीर स्टार टेस्ट और मुज़फ़्फ़राबाद स्टार टेस्ट के हवाले से के नाम से 2 टेस्ट यहाँ पे शुरू किए हैं, और इंशाअल्लाह बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये हो भी रहे हैं। तो मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देखने वाले हैं उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन 2 टेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अपने टैलेंट को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करें कि हम बच्चों के अंदर टैलेंट को फाइंड आउट कर सकें। ये टेस्ट हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ऑल ओवर द मुज़फ़्फ़राबाद ले रहे हैं। ये हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के अंदर टैलेंट को फाइंड आउट करना है। हम ये किसी से कुछ भी नहीं ले रहे, इसी वजह से कि हमने बच्चों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ टैलेंट को सामने लेकर आना है और उनकी उस टैलेंट की ग्रूमिंग करनी है। एम्स एकेडमी गोजरा मुज़फ़्फ़राबाद के इस साथ में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि एम्स एकेडमी गोजरा मुज़फ़्फ़राबाद का इसमें साथ दें। ये टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो इसमें इन्वॉल्व हों, उनके पेरेंट्स मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह से प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यहाँ पे तमाम ऐसे तालिब इल्म जो
ब्रिलियंट हैं, जिनका कोई टैलेंट है, तो उनके टैलेंट को प्रमोट करने का इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मैं तमाम ही देखने वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जितने भी टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं तो जनाब ने आपको उनकी तफसील बता दी, तो आप आएँ यहाँ पर एम्स एकेडमी में एडमिशन लें तो आप यहाँ से मायूस नहीं होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपने जाना कि एम्स एकेडमी मुजफ्फराबाद कहाँ पर है। तो आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये गोजरा अलसैफ प्लाजा के बिल्कुल साथ है, आप यहाँ पर आएँ और एकेडमी की खिदमत हासिल करें। बहुत शुक्रिया।